अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं सर्दी के हवाले से बहुत ही स्पेशल चाय लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड हो रही है, तो सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी और सर दर्द रहता है। तो यकीन मानिए खसखस जो है, जो इतने से मुँह छोटे छोटे दाने हैं ना, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अगर बताऊँ तो वीडियो भी कम पड़ जाएगी। इसकी अगर आप चाय बना के पिए तो ये गले के लिए, सर दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ घर में, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपसे ये वीडियो शेयर करते हैं अपने बच्चों के लिए। और कोशिश करनी चाहिए कि बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बजाय नेचुरल और घर में रखी हुई चीज़ों से आपको देसी तरीक़ों से इलाज करना चाहिए, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी से आराम पहुँचाएगी और बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और जिंक, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हमारे टीथ को। और इसके अलावा ये मसल्स को हमारे मजबूत रखते हैं। आयरन ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए ब्लड सेल्स बनाता है और ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। जिंक बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा हम हड्डियों में जो भी ज़ख्म हो जाते हैं, आर्थराइटिस वगैरह, उसको भी ये ठीक करते हैं। पॉपी सीड जो है गुड सोर्स है हेल्दी फैटी एसिड्स का, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हार्ट को बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपका स्टमक ठीक रहता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारी से बचे रहते हैं। इसका कहवा, इसकी चाय आपको सर दर्द, बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम से महफूज रखती है और आपको बहुत बेहतरीन पुरसुकून नींद आती है, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है, टेंशन से निजात मिलती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है, सर दर्द नहीं होता। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसकी चाय बनाने के, उसका कहवा पीने के। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज रहती है और आपकी स्किन पे ग्लो आता है, दाग धब्बे ख़त्म होते हैं और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो जब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इस खसखस के, तो इसको तो आपको अपनी लाज़मी डाइट में शामिल रखना चाहिए। इसको हम बहुत मामूली सा समझते हैं, लेकिन महंगी दवाइयों के साथ इससे भी ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचता है इससे घर में मौजूद चीज़ों से। और सिंपल तरीके से इसकी मैं चाय बनाना सिखाऊंगी, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी अच्छा नहीं होता। कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो चलें आप इससे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबलस्पून खसखस की ले ली है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और कचरा होता है, पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से इसकी मिट्टी को वॉश करें। इसको हम पानी में अच्छी तरह 5 से 6 दफ़ा आपने धोना है और इसकी सारी मिट्टी निकाल लेनी है। इसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, तो फिर आपने इसमें पानी डाल देना है और इसको डुबो के रख देंगे। 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है। और जितनी भी ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही है ना, जो ब्लैक दाने ख़राब है, ये आपने पानी के साथ ही इसको निकाल देना है। इसको भी आप निकाल देंगे और जो नीचे खसखस रह जाएगी वो वाली आपने इस्तेमाल करनी है, साफ़ वाली। तो अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है और इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी 1 घंटे के लिए, और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखें खसखस बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, उसका पानी भी बिल्कुल साफ़ है और ऊपर से जो काली काली खसखस थी जो कि ख़राब होकर ऊपर आ गई थी, वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। तो चलें अब इसकी मज़ेदार सी टी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है और ये जो मैंने खसखस भिगो के रखी थी ये मैंने इसमें डाल दी है। इसके अलावा मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं 1 कप चाय की इसमें तैयार कर रही हूँ। एक बड़ा कप ले लिया, मैंने इसे डाल दिया है और इसको आपने फ्लेम ऑन करके इसको पकाना है। बॉयल इसका जब आ जाएगा तो कभी तकरीबन इसको आपने 4 से 5 मिनट बॉयल करना है, ताकि इसका सारा खसखस का जो जायका है ना वो पानी में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको रखा है। ये देखें अच्छी तरह से खसखस पक चुकी है। और अगर इसका पानी पकने के दौरान कम हो गया है तो आपने पानी और ऐड कर देना है, ठीक है। जो अब इसके अंदर मैं डालूँगी, जब ये अच्छी तरह से खसखस हमारी पक गई है, तो मैं इसमें 1 चम्मच छोटा जो होता है चाय का वो ऐड करूँगी। जो भी चाय आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। पत्ती आप इसी हिसाब से डालिएगा जैसे आप पीते हैं, स्ट्रॉन्ग या लाइट। 1 चम्मच मैंने पत्ती इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ में 1 सब्ज़ इलायची डाल दूँगी, बहुत ज़बरदस्त होती है ये इलायची भी, और गले की खांसी में और नज़ले में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बड़ी अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आता है। इसके अलावा मैंने इसमें ½ टी स्पून ग्रेटेड जो है अदरक डाल दिया है, ठीक है।
साथ ही इसमें मैंने चीनी डाल दी है अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए रख देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। इलायची का, अदरक का और पत्ती का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ चुका है। तो अब यहाँ पे आखिर में मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी देर हम पकाएंगे, बस 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। मज़ेदार सर्दियों के लिए स्पेशल हमारी चाय रेडी है। और इसको अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।